हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज हम करने जा रहे हैं बेटा फॉर्मूला फॉर्मेशन और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि एंड में हम करेंगे फॉर्मूलाज। और शुरुआत करते हैं हम फॉर्मूला फॉर्मेशन के दो मेजर पार्ट से। ठीक है, और वो पार्ट्स कौन से हैं बेटा? दे आर कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो याद रखने हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। बनते कैसे हैं बेटा? मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो कैटायंस बनते हैं, और जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनायंस बनते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी एक जनरल सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब आपको जो याद रखनी है ना बेटा, वो है ये कैटायंस की लिस्ट। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, तो चलिए इनके आयंस के भी सिम्बल्स एंड इनकी वैलेंसीज लिख लेते हैं। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, लिथियम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैंने पहले से ही ऐसे लिखा हुआ है, इसका मैं नाम यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये कौन से हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स, कैटायंस, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, कॉपर की बेटा दो वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, एक कॉपर 1 और एक कॉपर 2। इसको क्यूप्रस कहते हैं और इसको क्यूप्रिक कहते हैं। ठीक है, ऐसी आयरन की दो वैलेंसीज Fe+2, Fe+3। अगेन छोटी वाली वैलेंसी फेरस, बड़ी वाली वैलेंसी फेरिक। तो ये तो आप समझ ही गए हो कि जहाँ पे छोटी वैलेंसी आएगी वहाँ सफिक्स लगेगा OUS, जहाँ बड़ी वैलेंसी आएगी वहाँ सफिक्स लगेगा IC। ठीक है, ऐसी मर्करी की वैलेंसी होती है बेटा Hg+1, Hg+2। ठीक है, अगेन इसका क्या बन जाएगा? मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। ठीक है, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज़ Mg+2। ओके, जिंक Zn+2। ऐसी लेड आ जाती है बेटा Pb+2 एंड Pb+4, दैट मीन्स प्लम्बस एंड प्लम्बिक। सिल्वर Ag+1, एल्यूमिनियम Al+3, अमोनियम NH4+1, बेरियम Ba+2 एंड मैंगनीज Mn+2। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे एनायंस। अब ध्यान से आपको क्या करना है बच्चे, सिर्फ लर्न करनी है ये वैलेंसीज। और ये वैलेंसीज आपने कैसे लर्न करनी है, इसका ले लो प्रिंट आउट अपने स्टडी टेबल अपने कमरे में लगाओ। आते जाते 5 मिनट इसको देखो, मेमोराइज करो एंड देन गो हेड विद योर फॉर्मूला फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन के सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एनायंस। ये क्या होते हैं बेटा? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एंड दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। तो सबसे पहले हम फ्लोराइड F-1, क्लोराइड -1, आयोडाइड -1, ऑक्साइड -2, O-2, OH-1, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड N-3, नाइट्राइट NO2-1, नाइट्रेट NO3-1, carbonate CO3-2 and sulfide is S-2। ठीक है, चलो अब इस तरफ चलते हैं। सल्फाइड SO3-2। ठीक है, सल्फेट SO4-2, बाइकार्बोनेट HCO3-1, बाइसल्फाइड HSO3-1, बाइसल्फेट HSO4-1। फिर आता है आपका फॉस्फेट, दैट इज़ PO4-3। ठीक है, क्लोरेट ClO3-1, एसीटेट CH3COO-1। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्रोमेट, दैट इज़ CrO4-2, एंड लास्टली आता है आपका डाइक्रोमेट Cr2O7-2। ठीक है बेटा, तो ये एनायंस है। मतलब ये मैंने सारी आपको लिस्ट दे दी है, जितने फार्मूलाज आपके फार्मूला फॉर्मेशन में आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, वो मैंने सारे कैटायंस एंड एनायंस की लिस्ट दे दी है, ताकि आपको कोई भी फार्मूला आए यू आर रेडी टू गो हेड एंड क्लियरली कंप्लीट द फार्मूला फॉर्मेशन। चलो अब फार्मूला फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलो फॉर्मूला बनाएंगे हम। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड लेके चलते हैं, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला है, किससे बनता है? एक कैटायन एक एनायन। ठीक है, सोडियम +1, क्लोराइड -1। अब देखो सिंपल सी एक चीज़ है, की पॉइंट। की पॉइंट क्या है? हमने क्या याद रखना है फॉर्मूला फॉर्मेशन में? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंटरचेंज ऑफ वैलेंसीज, दैट्स इट। बस ये छोटा सा एक की पॉइंट याद रखो एंड यू आर गुड टू गो। क्या करना है? देखो इन दोनों की वैलेंसीज चेक करो कितनी है। इसकी +1, इसकी -1। नाउ जिनकी वैलेंसीज सेम होती हैं,
न्यूमेरिकली सेम होती है लेकिन चार्ज ऑपोजिट होता है, तो दे गेट कैंसल्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, हमें मिला कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलो अब एक और फॉर्मूला कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इन्हीं लाइंस पे करा रही हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो वो क्लियर हो जाए। कैल्शियम की +2 होती है बच्चों, CO3 की -2 होती है। अगेन वही चीज़ आपने देखनी है, देखो सेम वैलेंसीज है दोनों तरफ विद ऑपोजिट चार्ज, तो व्हाट आर दे गोइंग टू गेट, दे आर गोइंग टू गेट कैंसल्ड, ठीक है। चलो एक्सचेंज करने को कुछ बचा ही नहीं इनके पास, तो क्या बना बेटा फॉर्मूला, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलो अब चलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की मैंने वैलेंसी क्या बताई, Al+3, नाइट्रेट की क्या होती है, NO3-1, राइट। अब क्या होगा बेटा, आपने वैलेंसीज करनी है इंटरचेंज, यानी कि एल्यूमिनियम की जो 3 है वो नाइट्रेट के पास चली जाएगी और नाइट्रेट की जो -1 है वो एल्यूमिनियम के पास चली जाएगी, ठीक है। सो आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे, AlNO3 अब देखो आपको क्या याद रखना है बेटा, जहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस आ जाएंगे ना, यानी कि एक ऐसा आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, जैसे NO3 में नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, ठीक है। ऐसे एनायंस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक एनायंस, ओके। ऐसे केस में क्या होता है बेटा, जो वैलेंसी ये शेयर करता है ना अपने रिस्पेक्टिव कैटायन के साथ, वो पूरे के पूरे एनायन को बिलोंग करती है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, NO3 को ब्रैकेट डाल के बाहर 3 लिख देना है। एल्यूमिनियम के पास वैलेंसी आई 1 हम लिखते नहीं है। अब जो वैलेंसीज एक्सचेंज करते हैं बेटा वो कहाँ लिखते हैं, दे आर रिटन इन द सबस्क्रिप्ट, दैट मीन्स हम नीचे लिखते हैं वैलेंसी। और मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो है ना फॉर्मूला पता कैसे लिख के आते हैं, NO3 ऐसे लिखाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपने ये गलती नहीं करनी, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू द फॉर्मूला। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शन में जैसे जैसे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स लिखे होते हैं ना उनको वैसे ही ज्वाइन करके प्रोडक्ट बना देते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो फॉर्मूला बनता कैसे ये उनको ध्यान में ही नहीं आता, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको वर्ड इक्वेशन आती है उसमें आपको खुद से फॉर्मूला बना के लिखना पड़ेगा, इसलिए इस फॉर्मूलाज को अच्छे से आपने रेडिकल्स को याद कर लेना, ठीक है। तो चलो अगला करते हैं, जिंक क्लोराइड, जिंक Zn+2, क्लोराइड -1। चलो लेट्स एक्सचेंज द वैलेंसीज, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब एक और बना लेते हैं, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम NH4+1, फॉस्फेट PO4-3। लेट्स एक्सचेंज द वैलेंसीज। अमोनियम के पास क्या आएगी बेटा, मैंने क्या बताया था, जहाँ पॉलीएटॉमिक आयन है वहाँ क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगी, वो वैलेंसी जो इसने फॉस्फेट से एक्सचेंज करी है। एंड PO4 के पास वैलेंसी क्या आई, 1 हम लिखते नहीं हैं, सिंपल, ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट डन। अब एक और कर लेते हैं, सोडियम एसीटेट। ना दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस, इसको याद रख के चलना है, ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है बेटा, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूला फॉर्मेशन किए उसमें सबसे पहले हमने कौन सा रेडिकल लिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर कौन सा लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉर्मली एक फॉर्मूला, एक कंपाउंड ऐसे ही बनता है, पहले पॉजिटिवली चार्ज आयन आता है, उसके पीछे आता है उसका नेगेटिवली चार्ज आयन। लेकिन सोडियम एसीटेट इज़ एन एक्सेप्शन, बिकॉज एसीटेट क्या है आपका, एक ऑर्गेनिक सॉल्ट है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फॉर्मेशन में कैसे बनता है बेटा, लेट्स डू इट ऑन दिस पेज। हमारे पास सोडियम की वैलेंसी है, सोडियम आयन Na+1, एसीटेट आयन CH3COO-1, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर्मूला फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, वैलेंसीज एक्सचेंज करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास सेम वैलेंसीज होती हैं विद द ऑपोजिट चार्ज, दे गेट कैंसल्ड विद ईच अदर। तो आपको क्या मिलेगा, आप पता क्या लिख के आओगे, आपने तो कहना है कि मैम ने तो ऐसे ही सिखाया, तो बस जाहिर सी बात है कि NaCH3CO लिखना होगा, नो, दिस इज़ रॉन्ग। एक्सेप्शन है तो कुछ तो हटके होगा ना। इसमें क्या होता है बेटा, आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, यानी कि जो ये वाला नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, ये पहले आता है एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय द मेटेलिक आयन। तो ये सिर्फ और सिर्फ एसीटेट आयन के अंदर आपने याद रखना है कि जब भी एक कंपाउंड में एसीटेट आएगा, एसीटेट सबसे पहले आएगा और जो रिस्पेक्टिव मेटल आयन होगा वो बेटा पीछे जाएगा, ठीक है, करेक्ट। आई होप आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन बेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। लर्न क्या करना है बच्चों, सिर्फ कैटायंस एंड आयंस आपने अच्छे से लर्न करने हैं और उनको आपस में उनकी बैलेंसेस इंटरचेंज करनी है, एंड दैट्स इट। नो कॉम्प्लेक्सिटी, नो मोर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड लक एंड गुड बाय।